अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एक छोटी सी यंग हमारी बहन है जिनका नाम शायद आप देख रहे होंगे। इनके वीडियो क्लिप्स बड़ी देर से वायरल थे, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लेकिन मुझे इनका पता नहीं था। और इनका इल्ज़ाम ये है कि इंजीनियर के स्टूडेंट्स जो हैं जवाब नहीं देते। मेरे ख्याल से एक आधे भाई ने इनका जवाब स्टार्ट में दिया था, उनकी वजह से इनको जो है बूस्ट मिला और इनकी भी जो है व्यूअरशिप और जो फॉलोअर्स हैं बढ़ गए। तो बहरहाल मैं इस बहन को बताता ये चलूँ कि मेरी बहन, ये वजह नहीं है कि हम आपका जवाब नहीं दे सकते या हमारे पास इल्म नहीं है। असल वजह यह है कि जो हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब हैं हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने हमें ये तालीम फरमाया है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, जो उन्होंने हम तक पहुंचाई है सही वाली। वो ये है कि दौलत, शोहरत और औरत के फितने से दूर रहना है। तो इसलिए हम लोग, आप जैसी काफ़ी ज़्यादा बहनें हैं जिन्होंने अली भाई पे तहमतें लगाई, उल्टी सीधी दीन को पेश किया, लेकिन हमने कोशिश की इनको अवॉइड करें, आपको भी अवॉइड ही करें। तो इसका मतलब ये कतन नहीं है कि हम आपका जवाब नहीं दे सकते। तो अचानक ही एक वीडियो किसी ने शेयर की हुई थी सोशल मीडिया पे, वहाँ पे आपका मुझे टिकटॉक अकाउंट का नाम पता चला। तो मैंने कहा चलें यार, इन बहन को जो है ना फिर अब थोड़ा सा जवाब दे ही देते हैं, क्योंकि आप झूठ बांध रही हैं अली भाई पे, मज़ीद तहमतें लगा रही हैं। और चलें बात को लंबा नहीं करते, आपका एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आया टिकटॉक पर, वो सुनते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तुम लोग ये झूठ बोलते हो कि हम अली भाई से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं, तो अली भाई जो है वो हमें आगे बदवाएं देते हैं। तो सालमों इल्मी इख्तिलाफ हो किया तुम लोगों ने। तुमने सीधा सीधा कहा कि ये शख्स ताज़ीम रसूल नहीं करता, और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब, कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी तो शाही कोई नहीं। और झूठो तुम पे अल्लाह की, तो डायरेक्ट मुझे कह रही है ताज़ीम रसूल को नहीं, शैतानी तो ही बयान करता है, और अपनी तरफ से नहीं। और फिर वो साथ कह रहे हैं कि जी वो अली भाई की हम इस बात के साथ एग्री करते हैं कि जी नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं। लेकिन ये क्या बात हुई, कल को ये कहे कि जी अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, नबी तो शाही कोई नहीं। तुम्हारी सोच के ऊपर। जी जी मिर्जा साहब, इसमें तो मैं आपके साथ हूँ। एक इंसान कितना ही घटिया हो, कितना ही गिरा हुआ हो, कितना ही जाहिल हो, ऐसी बात भला कैसे कर सकते हैं। आप छोड़े उन्हें। एक साथी ने मुझे एक वीडियो सेंड की थी, आइए मिलकर वो देखते हैं। अब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। हुण इत्थे बंदा की करे। जी, तो मेरी बहन, आप जो है ना कुछ ना करें। आपने ये जो क्लिप लगाया अली भाई का, जिसमें आप ये बताना चाह रही हैं, और आपने कहा कि मुझे किसी साथी ने भेजा, तो मैं आपको ये कहूँगा, पहले आप जो है ना आपके साथी, आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े से अच्छे रखें। ये आपको फ्रंट पे ला के ना आपके शोल्डर के ऊपर बंदूक रख के चला रहे हैं, ठीक है। और मैं उनको ये कहूँगा, अगर बात बहन बेटियों तक आ गई है तो फिर इंजीनियर ना सुलह कर लो। और ये क्लिप पूरा देख लें। ये बात ये हो रही थी, अली भाई ने मौलाना इसाक जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, जो वफात पा चुके हैं, उनका जुमला कोट करते हुए ये कहा, और फिर उसको आपने काट लिया। फिर ये साथ ही सूरत अल-माइदा स्टार्ट ही में हुर्रिकत अंगेज आयात, और मुझे मौलाना इसाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला का अमर कुन ना हो। फरिश्ते भी ड्यूटियों पे लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला की डिवाइन इजाजत के साथ। इनका स्टेटस स्विच वाला है। स्विच कितना खूबसूरत हो, अगर करंट ही ना हो बल्ब तक और पंखे तक पहुंचने की, आप स्विच बेशक ऑन ऑफ करें कुछ भी नहीं होना। वो जो स्पार्क है वो अल्लाह का अमर कुन है, जो अल्लाह की तरफ से एक इजाजत है। वो अल्लाह ने हर चीज को कंट्रोल किया। तो मौलाना इसाक साहब कहते थे भाई तौहीद तो स्टार्ट इससे होती है कि बाबे दिशाई कोई नहीं। यानी अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो इनका तो मतलब ये होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती, ख्वाह पैगंबर हो, फरिश्ता हो, शयातीन को तुमने डिस्कस नहीं करना ना, वो तो है ही दूसरी पार्टी। हम अल्लाह की पार्टी के जो लोग हैं ना, वो भी कोई शय नहीं है जब तौहीद जिक्र हो रही होगी। और ये आयत सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 70, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह है, या अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। आऊज़ु बिल्लाह। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, हाँ शैया, बाबे ते शै कोई नहीं है। वही लफ्ज़ शैया, ये शै का लफ्ज़ अरबी से है। ऐ नबी तुम फरमाओ, कोई किस शै का इख्तियार रखता है अल्लाह के मुकाबले पर? इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा इब्न मरियम को हलाक कर दे, व उम्महु व मन फिल अर्दि जमीआ, उसकी मां को भी हलाक कर दे, जितने जमीन में आबाद है सबको हलाक कर दे। मौत का लफ्ज नहीं, शहादत का लफ्ज नहीं, विसाल शरीफ का नहीं, हलाक कर दे ईसा को, उसकी मां को। मुझे बताएं कोई बाबा ईसा को तो छोड़ दे, ईसा की मां के बराबर भी नहीं हो सकता। ईसा तो उलुल अज़म 5 पैगंबरों में, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह,
موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام، جو سورہ الاحزاب میں اور سورہ شورا میں اولو العزم 5 پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے ایک اللہ فرما رہا ہے اس کو ہلاک کر دیں، اس کی ماں کو، سب کو۔ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں، زمین میں، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مقدور ہے۔ اور آپ نے اتنی وہ جو ہے، میں آپ کو کیا کہوں، میں غلط الفاظ کوئی بولنا نہیں چاہتا، آپ نے 2 نمبری کیا، میں یہ کہوں گا کہ آپ نے وہ ایک چند سیکنڈ پیچھے سے چلی جاتی تو انہوں نے جو ہے مولانا اسحاق صاحب کا نام لیا تھا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے پیچھے پوری جو ہے ہمارا نظریہ کیا۔ یہ جو گستاخی ہے نا، جو آپ کو لگتا ہے کہ قرآن میں جو علی بھائی بیان کریں تو وہ گستاخی آپ لوگوں کے زوم میں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ میری بہن، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جو ہے کلام کر رہے ہیں۔ آپ کے اگر ہم آپ کے جو ہے بات مان لیں، یا آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی آپ فرینڈ وومن بنی ہوئی ہیں، ان کی بات اگر مانیں، ان کا نظریہ اگر ہم لیں، تو آپ تو آدھے سے زیادہ قرآن کو انکار کر دیں گے، کیونکہ جگہ جگہ اللہ نے اپنے نبی سے کلام کیا ہے، اور اپنے نبی سے اسی طرح بات کی ہے جس طرح وہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نمائندے دنیا میں پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو آپ تو کہیں گے جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کیسے میرے نبی کو کہہ رہا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کر رہا ہے۔ تو آپ کی اگر بات لی جائے تو آپ تو وہ یہود و نصارہ والا کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں قرآن آئے تو آپ لوگ اس میں تعریف کر دیں گے، اور آپ کرتے ہیں، آپ یہ آیتیں بیان کرنے نہیں دیتے، آپ جو بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں گستاخی رسول ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ ابھی ینگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو جو ہے صحیح راہ دکھائے، اور میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا، میری بہن، آپ میری بہنوں کی طرح ہی ہیں، اور آپ کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس پہ ریسرچ کریں، اور جب بھی کوئی ویڈیو بنانے لگتی ہے نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف یا کسی اور کے بھی خلاف، اس کے اوپر پوری ریسرچ کیا کریں، اس کا تقریباً ایٹ لیسٹ لیکچر سن لیں، کیونکہ علی بھائی کے کلپس جو ہے نا وہ لیکچر جو ہے 2.5 گھنٹے کے ہوتے ہیں، وہ ایسے 2.5 گھنٹے کے نہیں ہوتے۔ ابھی جو میں نے کلپ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی میں نے کاٹا ہے، اور مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ یار اتنا سا کلپ میں بات نہیں، کیونکہ بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ یہ پوری ایک مجلس ہوئی ہے جس میں کچھ لوگ کوشچن آنسرز کا سیشن ہوتا ہے، تو اس میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، بڑے لمبی بات بھی چل پڑتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے اینڈ پہ کہا کہ ہون کی کریے، تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ کیا کریں، آپ یہ کلپ پورا دیکھ لیں، چند سیکنڈ زیادہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی رہنمائی ہو جائے، اور کوشش کریں کہ ریسرچ کریں۔ اور ہاں، اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں، آپ کر سکتے ہیں علی بھائی سے اختلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اجازت دیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔